अब एक चीज़ है मखरज, उर्दू में मखरज है, जिसको हिंदी में कहते हैं उच्चारण स्थान और अंग्रेज़ी में कहते हैं प्लेस ऑफ यूट्रेंस। तो ये मखरज जो हैं, जो हम बोलते हैं अलिफ से ये तक जो हरूफ हम अदा करते हैं, उन हरूफ के लिए, हरूफ तहजी के लिए जगह बने हुए हैं, मखरज बने हुए, कहाँ से कौन हर्फ निकलेगा उसी हर्फ को मखरज, हिंदी में उच्चारण स्थान, अंग्रेजी में प्लेस ऑफ यूट्रेंस। तो उर्दू में मखरज चार हैं, उर्दू में मखरज चार हैं। उस मखरज को कहते हैं हरूफ हल्की, हरूफ खुनकी, हरूफ इसनानी, हरूफ शफवी, ये चार हैं। अब हरूफ तहजी को मुंह से बोलने के चार मकाम हैं, उनको मखरज कहते हैं। हरूफ हल्की, जो हरूफ हलक से निकलते हैं, जैसे अलिफ, हे, खे, ऐन, गैन, बड़ी काफ, छोटी काफ, गाफ, छोटी हे। अब हरूफ खुनकी हैं, जो हरूफ तालु से बोले जाते हैं, उनको हरूफ खुनकी कहते हैं, जैसे जीम, चे, जाल, जे, बरिशीन, वाद, वो। उसके बाद हरूफ इसनानी हैं, जो हरूफ दांत से निकलते हैं, उनको हरूफ इसनानी कहते हैं, ते, से, दाल, छोटी सीन, ख्वाद, ओ, है ना। उसके बाद हरूफ शफवी, जो हरूफ लब से निकलते हैं, उनको शफवी कहते हैं, जैसे बे, पे, फे, मीम, वाव। अब तो मखरज आप जान गए। कभी कभी आपसे पूछ देगा बड़ी काफ के मखरज क्या है, तो आप जाने रहेंगे। इसलिए बेहतर तरीक़ा ये है कि हरूफ हल्क़ी में के कौन कौन से हरूफ आते हैं आप इसको याद कर लें। हरूफ खुनकी, मैंने इस सब को चारों को याद करने, मतलब ज़हन नशी करें, मतलब के सामने रखें अपने मोबाइल को और उसको देखें और आँख बंद करके फिर याद करें कि हाँ ये हरूफ हैं, और इसको ज़हन नशी करें। जैसे आप हिंदी में याद करते हैं उच्चारण स्थान, किसके उच्चारण स्थान क्या है, और सवाल में हर साल पूछता भी है, मैट्रिक में ये ज़्यादातर सवाल पूछता है। उसी तरीके से ये इल्म भी है, इल्म को जानने की चीज़ है, मखरज को समझने की चीज़ है। अब एराब के एतबार से, एराब के एतबार से हरफों की मुतअद्दिद किस्में तकसीम की जाती हैं, है ना। तो हर हरूफ नहीं है, लेकिन इसमें चंद हरूफ हैं, उनके बारे में आप जानें कि अलिफ़ की दो किस्में हैं, अलिफ़ ममदूदा, अलिफ़ मकसूरा, है ना। जो अलिफ़ खींच कर पढ़ी जाती है, जो अलिफ़ खींच कर पढ़ी जाती है, उसको अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। जैसे आज आम, ये आज आम अलिफ़ ममदूदा हो गया। अलिफ़ मकसूरा वो अलिफ़ है जो खींच कर न पढ़ी जाए, उसको अलिफ़ मकसूरा कहते हैं। जैसे ईसा, मूसा, अगर, उसके बाद ताम, नाम, ये सब जो है हरूफ अलिफ़ मकसूरा है। और जिस अलिफ़ के ऊपर मद हो वो ममदूदा कहा जाएगी। उसके बाद है मकसूरा कहते हैं। नून की दो किस्में हैं, नून ज़ाहिर, नून गुन्ना। नून ज़ाहिर, जो नून साफ पढ़ा जाए उसको नून ज़ाहिर कहते हैं, जैसे खान, जान वगैरह। नून ज़ाहिर को समझा आपने, अब नून गुन्ना को समझिए। यही नून गुन्ना का सवाल 2023 के मैट्रिक के एग्ज़ाम में इस बोर्ड में पूछे हुआ था। नून गुन्ना, जो नून नाक से पढ़ा जाए उसको नून गुन्ना कहते हैं। जैसे गंज, संज, आंगन, आंचल, ये सब भी नून गुन्ना में आएंगे। उसके बाद नून गुन्ना जब किसी कलमा के आखिर में आए तो नुक्ता नहीं दिया जाता है, जैसे खां, नादा वगैरह। वाव की तीन किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ, जिस वाव का ज़म्मा माक़बल खींच कर पढ़ा जाए उसे वाव मारूफ कहते हैं, जैसे दूर, पूर वगैरह, है ना। जो वाव खींच कर पढ़ा जाए, जैसे हिंदी में इसके लिए दीर्घ उकार का इस्तेमाल होता है। उसके बाद वाव मजहूल, जिस वाव का ज़म्मा माक़बल खींच कर न पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं, जैसे
चोर मोर वगैरह। और उसके बाद इसको कहते हैं हरस वऊ, हिंदी में हरस वऊ, वाव मारूफ मजहूल को और वाव मारूफ को दीर्घऊ कहते हैं, है ना। उसके बाद में है वाव मादूला, जिस वाव को लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए उसे वाव मादूला कहते हैं, जैसे ख्वाब, खाजा वगैरह। इसको जैसे अंग्रेज़ी में साइलेंट, जो लेटर साइलेंट होते हैं, जैसे वाक में एल साइलेंट है, नी में जिसके माने घुटना है, नी में के साइलेंट है, नाइफ माने चाकू, नाइफ में के साइलेंट है। तो उसी साइलेंट को उर्दू में कहते हैं मादूला, उसी साइलेंट को मादूला कहते हैं। लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, जैसे ख्वाब खाजा लिखा तो गया लेकिन आपको वाव नहीं पढ़ना है, और यहाँ भी वाव नहीं पढ़ना, वाव पढ़िएगा तो आप गलत पढ़ जाइएगा। उसके बाद है हा की दो किस्में होती हैं, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफ़ी। हाय मलफूजी जो हा तलफ़ुज़ में आती हो, जैसे जाती हो उसे हाय मलफूजी कहते हैं, आह वाह वगैरह। और हाय मुख्तफ़ी जो हा तलफ़ुज़ में न आती हो, हर्फ माक़बल हरकत को ज़ाहिर करती हो, उसे हाय मुख्तफ़ी कहते हैं, जैसे दीवाना परवाना। यहाँ हम दीवाना परवाना बोल रहे हैं लेकिन दीवाना परवाना में हा की आवाज़ नहीं आ रही है बल्कि अलिफ की आवाज़ आ जा रही है ना। तो वो कह रहा है कि आती है जो सिर्फ माक़बल हरकत को ज़ाहिर करती है ना, माक़बल हरकत को ज़ाहिर करती है, जैसे अलिफ है, वा और ना, इसको नह नहीं कह के ना कहेंगे, परवाना नहीं कह के परवाना कहेंगे। तो ये हरकत को बताने के लिए है आई, है ना। उसके बाद में है या की दो किस्में हैं, या मारूफ या मजहूल। या मारूफ इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ उकार, दीर्घ ईकार कहते हैं। या मारूफ जो या खींच कर पढ़ी जाती है उसे या मारूफ कहते हैं, जैसे फ़कीर, अमीर वगैरह। और या मजहूल जिसे हरश व ईकार कहते हैं, जो या खींच कर नहीं पढ़ी जाती है उसे या मजहूल कहते हैं, जैसे देर शेर वगैरह। तो कि आप याद रखिए ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनकी ज़रूरत पड़ती है। और वो बच्चे जो जिनके पास में डीपली स्टडी नहीं है वो इस चीज़ को देखें कि इस बार जो मैट्रिक का फर्स्ट सिटिंग का जो सवाल है, सवालनामा, उसमें क्वेश्चन जो पूछा है वो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है, एकदम शुरुआती दौर का क्वेश्चन पूछ दिया और कवायद को इस हिसाब से पूछा है कि आदमी को उसके लिए डीपली जानकारी चाहिए और फिक्र चाहिए और स्टडी चाहिए। अगर मुताला उनका सही नहीं होगा, ये सब याददाश्त नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल है। और लोग पढ़ने को तो किताब खूब पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं, किताब की रीडिंग मारते हैं, लेकिन कवायद पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे तालिबे इल्मों, आप इस चीज़ को ध्यान दें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान लबो लहजे में और ख़ास पॉइंट बना करके मैं ये कवायद दे रहा हूँ जो आपके आने वाले वक्त में काफ़ी कारआमद होगा। आप 9वीं क्लास के, 8वीं क्लास के, 10वें क्लास के, 11वें और 12वें क्लास के बच्चों को ज़रूर ये प्रेरित करें, उनको मुतनब्बा करें, उनको ध्यान दिलाएं कि इससे फ़ायदा हासिल करें। और ये फ़ायदा हासिल करना उनके ज़िंदगी के लिए बहुत कारआमद होगा।